अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खाकान हसन नजीब, हमारे साथ हैं, जो कि साबिक मुशीर वजारत ख़जाना है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आम आदमी के लिए और अपने लिए भी हम ये आपसे समझना चाहते हैं कि हमें ये तो पता है कि अरबों खरबों का नुकसान हो रहा था रोज़ाना की बुनियाद पर, लेकिन अवाम की मुश्किलात भी अपनी जगह। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले या कोई और भी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने पर तनकीद करता है, तो क्या वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का मुजाहरा करता है? क्योंकि ये तो सबको पता था कि ये सब्सिडी है और ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एक तो मैं कहूँगा कि आपने तो तकरीबन दोनों ने एक्सपर्ट्स की तरह बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया, तो ये तो बहुत अच्छा है कि आगाही बहुत है। और ये आगाही देना ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त लोगों को तकलीफ़ हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बट ये समझें कि लोगों को दुनिया भर में तकलीफ़ हो रही है और हुकूमतें यही कोशिश कर रही हैं कि हाउ बेस्ट टू रीच टू दोज पीपल जिनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो हमें एक तो ये करना चाहिए था कि जब भी ये कीमत बढ़ना शुरू हुई थी, और मैं तो मार्च से कह रहा हूँ कि जब ये कीमत बढ़ना शुरू हुई थी इंटरनेशनली, और कीमत जो थी कहीं $70 से बढ़ के $85 पर बैरल हुई और आज 118 अरब डॉलर है एज वी इवन स्पीक टू ईच अदर। तो ऑब्वियसली ये तकलीफ है, दुनिया भर में है, सब लोगों को है। तो हुकूमत को शील्ड करना चाहिए था, जिनकी बात आपने की, मोटर बाइक्स वालों को, थ्री व्हीलर्स वालों को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, एग्री ट्यूबवेल्स को, डीजल को। अगर हम इनको शील्डेड रखते प्राइसेस से और डायरेक्ट सब्सिडी इन पे रखते, तो लोगों की बात अगर हम करें तो उन पे बोझ सबसे कम होता और ये किया जा सकता था। पाकिस्तान में बहुत अच्छे डेटा बेसिस हैं, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, चाहे वो आप उसको बेस्ट कहें फिर उसको एहसास कहें, उसमें बहुत अच्छा डेटा बेस है। उसमें आप यकीन करें कि 15 करोड़ अवाम तक का डेटाबेस है, यानी कि 33 मिलियन हाउस होल्ड्स का डेटाबेस है। तो एक तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन लोगों को तो प्रोटेक्ट करना मस्ट है। और अब भी मैं उम्मीद करता हूं कि इस 30 रुपए बढ़ाने के बाद हम देखेंगे कि हुकूमत हमें बताएगी कि इन लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। दे आर इन डिफिकल्टी, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, पब्लिक पॉलिसी किसके लिए होती है? इन लोगों के लिए होती है, टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल, मतलब जॉब बनाना, इंडस्ट्री चलाना। तो आपकी डॉक्टर खाकान, आपकी एडवाइस अगर आपने मशवरा देना हो तो वो क्या होगा? मेरा मशवरा तो देखें, बहुत अरसे से यही चल रहा है और मैं देता भी रहा हूँ। और जियो का जब शहजाद ने प्रोग्राम किया तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये एक्सप्लेन किया कि प्राइस बढ़ाते रहें, पर एकदम इतना बड़ा जंप जो है वो बहुत प्राइस इफेक्ट लाता है। तो अगर तो हम शुरू से बढ़ा रहे होते तो आप सोचेंगे इस वक्त 5-1 रुपए कीमत बढ़ती, तो ये मतलब बढ़ती चली जाती तो बोझ कम शिफ्ट होता। अब वो नहीं किया, सो हमें 30 रुपए बढ़ाना पड़े। अब आपने ये तो बढ़ा दिया है, सो अब आप प्रोटेक्ट कैसे करेंगे इन सबको डायरेक्ट पैसे कैसे पहुंचेंगे, ताकि जो साहिब हैसियत हैं, जिनकी बात आपने की 1.5-2 करोड़ की, राइटली आपने बात की कि जो उनको तो आप सब्सिडी ना दें, बट इनको जो है आप शील्डेड रखें, ताकि इनके लिए कीमत अगर 150 रुपए पेट्रोल की पहले थी तो उसके करीब डॉक्टर साहब, ये हम हफ्तों से बात भी कर रहे हैं, आप जैसे एक्सपर्ट्स भी ये बात कर रहे हैं। आई वंडर कौन आकर ये समझाएगा, बताएगा कि वो डेटाबेस जो आप तस्करा कर रहे हैं जिनका, उनको बरूए कार लाते हुए कोई मैकेनिज्म बना लें ताकि गरीब आदमी ज़रा बच जाए और अमीरों से पैसे ले लें। अभी भी सब्सिडी डॉक्टर साहब 17 रुपये है फी लीटर पेट्रोल पे और 56 रुपये है, 56 रुपये से ज़ायद डीजल पर। तो अल्टीमेटली IMF की अगर बातें मानी जाएं, या सर्टनली हमारी मजबूरी है क्योंकि हमने मुल्क को आगे भी चलाना है, तो ये सब्सिडी भी क्या ख़त्म करनी पड़ेगी हमें मुस्तकबिल करीब में? तो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और ये याद रखें कि इस वक्त 10 अरब डॉलर के सिर्फ रिजर्व्स हैं, जो कि हमारी इंपोर्ट्स को 1.5 महीना भी हार्डली कवर करते हैं। 6-7 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स चल रही हैं। मैं लोगों को समझा रहा हूँ, अगर तो खुदा ना खास्ता हम किसी डिफिकल्टी में चले जाएं जो कि हम कभी जिंदगी में नहीं गए, और आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान ऐसी किसी सूरत हाल में होगा, सो प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड। सो इससे निकलने के लिए हमें अपने रिजर्व्स बिल्ड करने हैं। रिजर्व्स बिल्ड करने के लिए हमें IMF का प्रोग्राम इस वक्त करना है। IMF इज लाइक इज लाइक कि हम ICU में हैं, तो हमें ऑब्वियसली हार्श ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो उससे निकालने और जनरल वार्ड में लाने के लिए इकोनॉमी को हमें ये 10 अरब डॉलर को बिल्ड करना है टू एटलीस्ट 12-13 अरब इन दी इमीडिएट, और उसके लिए $1 बिलियन IMF के चाहिए। अब अगर आपको ये IMF के $1 बिलियन चाहिए, तो उनकी ये जो है सोच ये है कि ये जनरल सब्सिडी इज बैड फॉर द इकोनॉमी। मेरा ख्याल ये है कि आने वाले दिनों में होपफुली नॉट इमीडिएटली ये 17 रुपए भी और 56 रुपए भी जो है, इनको भी हमें इन स्टैगर्ड वे उड़ाना पड़ेगा।
अब ये सब डिपेंड करता है कि हमारी कैसे जो हमारी कलेक्शन ऑफ मनी है वो कैसे रहती है। अगर तो हम 6,100 अरब रुपए का टैक्स इस साल कलेक्ट कर पाए तो इसको थोड़ा कम उड़ाना पड़ेगा, वरना इससे भी हमें मूव आउट। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये बड़ी बात की जा रही है और हम आवाम के लिए और अपने लिए भी आपसे पूछ रहे हैं। जो नाक़दीन है वो कह रहे हैं जनाब इंडिया को देखें, वो रशिया से सस्ता पेट्रोल ले रहा है और उसने अपने आवाम के लिए पेट्रोल सस्ता कर दिया है। अब क्या इंडिया रशिया से सस्ता पेट्रोल लेने की वजह से सस्ता किया गया है वहाँ पेट्रोल, या फिर टैक्सेस में कमी की गई है? और हमारे यहाँ भी ये बात हो रही है कि माजी की हुकूमत जो है, गुज़श्ता हुकूमत, वो तो बस रशिया से कंटेनर जो है वो समंदर किनारे पहुँच ही गए थे कि हुकूमत ख़त्म हो गई। तो इन तमाम बातों में कितनी हकीकत है, कितना फसाना, कितनी फेक न्यूज़ है, ये प्लीज़ बता दें। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक तो पहले याद रखें कि आपकी दोनों हुकूमतों ने 17% सेल्स टैक्स होता है पेट्रोल पे, उसको जीरो कर दिया है। ये जब कीमत बढ़ना शुरू हुई तो पहली हुकूमत ने जीरो कर दिया और इस हुकूमत ने भी उसको जीरो पे रखा। नंबर 2, एक पीडीएल होती है जिसको आप लेवी कह लें कि कोई लेवी लग जाती है, वो 30 रुपए तक लगती है। IMF से ये बात हुई है कि उसको बढ़ा के 30 रुपए तक किया जाएगा, पर उसको अभी भी 0 पे रखा गया है। तो ये दोनों चीजें 0 है। इंडिया ने जो कीमत कम की है उसका सबसे बड़ा ताल्लुक जो है वो है कि उन्होंने अपना जो टैक्स है पेट्रोल पे उसको तकरीबन पूरे मुल्क में 12 अरब डॉलर कम किया है। और इस 12 अरब डॉलर को कम करने में रशियन ऑयल का जो हाथ है वो 6% है, मेरा ख्याल है, जो वो पेट्रोल वहां से ले रहे हैं। तो जरूर ले रहे हैं वो उधर से, बट असल कमी जो आई है वो उन्होंने अपनी सेल्स, अपनी जो टैक्स है उसको कम के किया है। हमने मुल्क में उस टैक्स को, और हमने सबने हुकूमतों को यही कहा कि यही टाइम होता है कि आप कैसे शील्ड करें, टैक्स को जीरो रखा हुआ है। तो इंडिया ने फिलहाल उस टैक्स को कम किया है, 12.5 अरब डॉलर का जो है एक फिस्कल इफेक्ट, यानी कि जो बजट पे वो लिया है और उसको बोरो करके पूरा किया है। सो ये तो हम बड़े क्लियर हैं। अब आगे हमने अपने आप को ये देखना है कि हम किस तरह इस कीमत को मिनिमम बढ़ा सकें। एक अल्लाह करे कि उम्मीद ये है कि अब जो 117-18 अरब डॉलर पर बैरल का तेल है इससे बहुत ना बढ़े, पर दुनिया की मईशतें खुल रही हैं कोविड के बाद, और रशिया और यूक्रेन जो है इसकी जंग की वजह से और जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये यूरोप ने इनसे तेल लेना बंद कर दिया। चूंकि इन्होंने इनसे तेल लेना बंद किया तो जो तेल की जो डिमांड थी जो ओपेक रिलेटेड कंट्रीज थी उससे बहुत बढ़ गई, तो तेल की कीमत ऊपर चली गई। सो अब हमें दूसरी चीज जो शायद हेल्प करे, लेट्स हैव सम गुड न्यूज, कि ये जो डॉलर है आपका ये 202-203 के करीब चला गया है। इंटरबैंक कल 202 ट्रेड हुआ, पर ये करने से मुझे उम्मीद है कि देखें अगर आप राइट पॉलिसीज लेंगे ना तो ये जो डॉलर पे जो प्रेशर है ये शायद कम हो जाएगा। अगर ये प्रेशर कम होता है तो जो इंपोर्ट की कीमत है सारिफीन के लिए वो कम हो सकती है। राइट। तो अगर जल्दी से क्विकली अगर आप ये बता सके कि आपकी नज़र में कहाँ तक आपको लगता है कि ये सब्सिडी जो है, मतलब ये कहाँ तक जा सकती है? बात 200 तक भी कुछ फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं कि इट कैन क्रॉस प्राइसेस, जो पेट्रोल प्राइसेस है ये बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा ऊपर जाएंगी। देखिए, एक तो ये उम्मीद रखें कि जो इस वक्त IMF है उसके साथ चूंकि बात करके ये की गई है तो इन वन गो जो होना था, आई एम होपिंग बेस्ट कि वो हो गया है। सो फॉर द टाइम बीइंग हमारी कलेक्शन अच्छी रहे, बहुत ज़्यादा डॉलर जो है वो यहाँ से मूव ना करे बल्कि रिवर्स डायरेक्शन में करे, जो कि कर सकता है बिकॉज हम एक अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये जो 20 रुपए 180 से 200 रुपए का डॉलर हुआ है, इससे तकरीबन 13 रुपए जो है सार्फिन के लिए कीमत बढ़ी है। तो अगर वो नीचे आ जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर जी बिल्कुल, जो लास्ट प्राइसिंग हुई है उस पर 17 रुपए का गैप है। मेरा ख्याल है कि शायद बजट तक ये कीमत जो है रख के चलाई जा सकती है। बट ये सारे वेरिएबल्स हैं, कुछ हमारे हाथ में है, कुछ दुनिया के हाथ में है कि दुनिया कैसे मूव करती है। बट होपिंग कि ये अभी कुछ अरसा जो है इस कीमत पे हमें थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ इट सो वेल। थैंक यू। डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक मुशीर वजारत खजाना।